Good evening, student. Welcome back. In this lecture, I am going to discuss about introduction of logic gates, universal gates, realization of basic gate using universal gates. So, what is the digital logic gate? Actually, digital logic gate through which we can implement any Boolean expression. What is the meaning of this? डिजिटल लॉजिक गेट के थ्रू किसी भी बुलियन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स रिक्वायर्ड ए पावर सप्लाई. जो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं उनको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ता है. अगर आप जीरो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो एट द इनपुट, इट विल बी लॉजिक जीरो. अगर आप 5 वोल्ट मीन्स हायर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो एज एट द इनपुट, it will be logic 1. Same condition for output. When you will get 0 voltage at output, it will represent logic 0. When you will get 5 volt at output, it will represent logic 1. Generally, there are only one output to a logic gate, but the input may be 2 or more than 2. Okay. So there are gates are AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR and XNOR. Out of these, AND or NOT are basic gates, NAND NOR are universal gate, and XOR XNOR are exclusive gates or derived gates. So I will discuss one by one. First I will discuss NOT gate. So what is NOT gate? NOT gate has one input and one output. It produces inverted version of input at the output. When you will apply 0 at input, you will get output 1. When you will apply 1 at input, you will get 0 at output. Okay. So this is the symbol of NOT gate. What about truth table? NOT gate ट्रुथ टेबल है जिसमें ए है आपका इनपुट, ए बार है आउटपुट. ए की वैल्यू आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0. सिंपल. ठीक. एंड गेट क्या होता है? एंड गेट का फर्स्ट सिंबल ये होता है. इस तरह से याद कर लिए. अगर ए बी आप इनपुट दे रहे हो तो ए इंटू बी आपका आउटपुट होगा. जब तक कोई इनपुट आपका हाई नहीं होगा, अगर कोई भी इनपुट लो हुआ, ए बी में कोई भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट आपका लो आएगा. ठीक है. जब तक दोनों हाई नहीं होगा तब तक आउटपुट आपका हाई नहीं आएगा. द एंड गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स ए हाई आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर हाई. ठीक है. जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा तब तक आपका हाई नहीं होगा. तो आप ट्रुथ टेबल देख सकते हैं. ए बी है, ए बी है, ए बी में आपका दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो. दोनों इनपुट देखो यहाँ पर हाई नहीं है, एक 0 है एक 1 है तो आउटपुट फिर भी लो. सेम हियर 1 0 में भी 1 1 में आपका दोनों इनपुट क्या है, हाई है तो आउटपुट हाई होगा. दिस इज एंड गेट. और गेट क्या होता है? एनी वन इनपुट विल बी हाई, यू गेट हाई आउटपुट बिकॉज और गेट आउटपुट इज a plus b when where a and b are input. ओके. तो हम ट्रुथ टेबल देख सकते हैं. कोई एक भी इनपुट हाई हो गया तो आपका आउटपुट हाई होगा. देखो 0 0 में कोई हाई नहीं है तो आउटपुट लो होगा. 0 1 में एक इनपुट हाई है तो हाई, 1 0 में भी एक इनपुट हाई है हाई, और दोनों इनपुट हाई है तो हाई होगा ही. नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट बेसिकली एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन. एंड गेट के आगे आप एक नॉट गेट लगा दोगे तो वो नैंड गेट हो जाएगा. तो एंड गेट का क्या होता है? ए इंटू बी, उसको नॉट गेट से पास करोगे तो ए इंटू बी बार हो जाएगा. ठीक है. तो उसको एक सिंबल में दिखाने के लिए इस तरह सिंबल शो करते हैं. एंड गेट के आगे एक बबल लगा देते हैं तो नैंड गेट. ट्रुथ टेबल क्या होगा? एंड गेट में क्या था? जब जब कोई इनपुट आपका लो है, सपोज 0 है, तो वो आउटपुट आपका ऑटोमेटिक 0 आ रहा था. ठीक है. तो नैंड गेट में क्या होगा? जब कोई इनपुट लो होगा तो आउटपुट 1 होगा, जस्ट उसका उल्टा. तो देखो जो 0 हमारा 0 है तो 1, कहीं भी 0 मिल रहा है तो उसका आउटपुट 1 आएगा ना. देख लीजिए. और देखिए दोनों 1 1 है तो आउटपुट 0. तो इस तरह से हम रिमेंबर कर सकते हैं.
नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट और गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन होता है। और गेट क्या होता है? कोई इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट हाई था, अब नॉट गेट लगा दिए आगे तो कोई इनपुट 1 है तो आउटपुट लो आएगा। कोई इनपुट 1 हो तो आउटपुट लो। देखो यहाँ पर 0 1 में 1, 1 0 में भी 1 है, 1 1 में भी 1 है, तो इन सब का आउटपुट क्या है? 0 0, और 0 0 क्या है? 1। ठीक है, तो रिमेंबर लाइक दिस। XOR gate. What is basically XOR gate? XOR gate full form is exclusive OR gate. The circuit which will be give a high output if either but not both of its input are high. देखिए, सिंपल तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले आप अगर XOR गेट का सिंबल पहले याद करिए, क्या होता है? OR गेट की तरह होता है, एक और लाइन ऐसे खींचा रहता है। ठीक है, ए बी इनपुट है, आउटपुट ए एक्सॉर बी। एक्सॉर को हम प्लस बबल में प्लस शो करते हैं, बबल में प्लस शो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर। एक्सॉर गेट आउटपुट 1 हाई तभी होता है जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। ये चीज याद रखो, एक्सॉर गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब दोनों इनपुट आपका डिफरेंट हो। मीन्स ए की वैल्यू अगर 0 है तो बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 0। अब इस तरह से ट्रुथ टेबल हम बना सकते हैं। अगर इनपुट 0 0 है तो दोनों सेम है तो लो होगा, 0 1 है डिफरेंट है हाई, 1 0 है हाई, 1 1 है तो फिर 0। ठीक, अब एक्सनॉर गेट बनाओगे तो इसका उल्टा होता है। एक्सनॉर गेट क्या होता है? एक्सॉर और नॉट आगे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे बबल लगा दूंगा और ए एक्सॉर बी का बार। बस, जब दोनों इनपुट सेम होगा तो हाई। उसमें क्या था? दोनों इनपुट डिफरेंट था तो हाई, और इसमें दोनों इनपुट सेम होगा तो हाई। तो इस तरह ये ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स आर द गेट्स that can implement any kind of boolean function without using your basic gates. There are two kinds of universal gate: NAND gate, NOR gate. Okay, so what is the advantages of AND and NOR gates? They are economical, means they are cheaper, and they are easier to fabricate. And what I see we are actually using of logic gates, they can be implemented, or they are implemented by NAND and NOR gate basically. Okay, so one by one we will discuss. नैंड गेट को हम नॉट गेट की तरह कैसे कर सकते हैं? नैंड गेट का देखो ये सिंबल है, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिए थे, नैंड गेट था। अब इस पूरे नैंड गेट को नॉट गेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? ए इंटू बी बार होता है। ठीक है, और नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है? ए बार होता है। हमको ए इंटू बी बार को ए बार में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? ए और बी दोनों की वैल्यू सेम कर दो, बी की वैल्यू भी ए कर दो, तो ए इंटू ए बार हो जाएगा, और ए इंटू ए हमारा क्या होता है? ए होता है, तो ए बार हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम दोनों को शॉर्ट कर दे इनपुट को तो हमें ए बार मिलेगा। तो इस नैंड गेट को नॉट गेट बनाने के लिए शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नैंड गेट को और गेट बनाना है। नैंड गेट का आउटपुट ए इंटू बी बार होता है, और गेट का आउटपुट ए प्लस बी होता है। अब ए इंटू बी बार को ए प्लस बी कैसे करोगे? देखो, ए इंटू बी बार को अगर तोड़ो डी मॉर्गन के थ्योरम के अकॉर्डिंग, ए बार प्लस बी बार होता है। ठीक है, अगर हम ए की जगह ए बार ही दें और बी की जगह बी बार इनपुट दें और फिर उसका बार करेंगे तो बार ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ए बार दिया नॉट गेट से लगा के, बी बार दिया, उसको नैंड गेट से पास कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी। ठीक, नैंड गेट एज ए नॉर गेट। तो नैंड गेट को नॉर गेट कैसे बनाओगे? नॉर गेट क्या होता है? और गेट प्लस नॉट गेट। तो और गेट तो हमें अभी अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि इस तरह से बनाते हैं। इसके आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए, नैंड गेट से नॉर गेट कैसे बनता है? ये इसको यहाँ आगे कनेक्ट कर देंगे तो आपका नॉर गेट हो जाएगा। नैंड गेट एज एंड गेट। नैंड गेट को एंड गेट कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें नैंड गेट का आउटपुट पता है ए इंटू बी बार, बस बार हटाना है हमको, उसके आगे नॉट गेट लगा दीजिए, बार हट जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, NAND gate as a XOR gate. So this is important. Okay, NAND gate output is A into B bar. XOR gate in output is A bar B plus A B bar. ये होता है। अब A bar B
प्लस ए बी बार को इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ए इंटू ए बार बी इंटू बी बार इसमें ऐड कर दीजिए, ए बार कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, फिर बी बार इसमें कॉमन लेंगे तो ए बार प्लस बी बार। ए बार बी बार को क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन से, ए इंटू बी बार टोटल बार एंड ए इंटू बी टोटल बार, ठीक है। फिर इसके ऊपर 2 बार आप लोगे कंप्लीमेंट, 2 बार बार लोगे। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर 2 बार बार ले रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर जो नीचे वाला बार है उसको आप तोड़ लोगे तो प्लस जो है वो इंटू में हो जाएगा। ये हो गया एक्सप्रेशन, इसको इस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज द वे through which we can implement XOR gate by using NAND gate. So there are 4 NAND gate we have used. तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने NAND गेट की जरूरत पड़ती है XOR गेट बनाने के लिए, तो आंसर होगा 4। NAND गेट एज ए XNOR गेट, बस एक नॉट गेट लगा दीजिए, XNOR गेट हो जाएगा, क्योंकि XOR के आगे नॉट लगाना होता है, ठीक है। लॉजिक गेट यूजिंग NOR गेट्स, लॉजिक गेट यूजिंग NOR गेट से कैसे बनाओगे आप, तो NOR गेट बस शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, नॉट गेट बन जाएगा जैसे NAND गेट में था। अब एंड गेट बनाना है, एंड गेट बनाने के लिए क्या करोगे, आउटपुट होता है ए प्लस बी का बार, हमको बनाना है ए इंटू बी, तो इसको अगर तोड़ोगे तो आएगा ए बार इंटू बी बार। तो अगर हम ए बार बी बार पहले से इनपुट दे दें तो बार ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो ए बार बी बार दिए, इसको नॉर गेट से पास कर लिए तो ए इंटू बी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर नैंड गेट समझ आ गया, नॉर गेट इज वेरी सिंपल। नॉर गेट इज ए नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनाना है, ए इंटू बी इसे करना है, बार करना है, तो एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए, सिंपल। नॉर गेट ऐसे और गेट, और गेट कैसे बनाओगे, ए प्लस बी बार है, बार हटाना है, बस नॉट गेट लगा दीजिए। समझ रहे हैं नहीं, एक्सप्रेशन से आप बुलियन एक्सप्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर उसको लेके चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। नॉर गेट एज ए एक्सॉर गेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बस डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने ए बार ए इंटू ए बार बी इंटू बी बार ऐड किया था, इसमें भी ऐड करना है, फिर बाहर कॉमन लेना है। फिर इसमें क्या करना है, ये 2 साइड बना, दोनों पे अलग अलग 2 बार बार लेना है, ठीक है। फिर उसको तोड़ना है, फिर एक से आएगा। एक्सॉर में क्या कर रहे थे हम, एक साथ बार ले रहे थे 2, लेकिन इसमें अलग अलग लेना है, ये ध्यान देना, इस 2 लाइन पे ध्यान देना, अलग है क्या डिफरेंस है। फिर इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप तो सेम रहेगा फंक्शन, बस एक नॉट गेट लग जाएगा। तो 5 नॉर गेट यूज हुआ है एक्सॉर बनाने के लिए, उसमें 4 था। और जब एक्सनॉर बनाना होगा तो ये नॉट गेट आप हटा दीजिएगा, ठीक है। नॉट गेट हट जाएगा तो एक्सॉर गेट हो जाएगा। So this is all about today lecture, and it is very most important lecture for your basic about gates. So please listen to me carefully in this lecture and try to understand. If still you have any problem, you can comment in comment section and I will answer you. Okay. So thanks a lot for being here and all the best for your exam.